तो कभी ये ख्याल आया है कि हमारी प्लेट में जो चेरी होती है वो आखिर वहां तक पहुंचती कैसे हैं? या ये कि एक ही खेत से लाखों टन मिर्चें कैसे इकट्ठी हो जाती हैं? आज हम फसल कटाई की एक ऐसी ही नाकाबिले यकीन दुनिया में झांकने वाले हैं जहां जदीद टेक्नोलॉजी और सदियों पुरानी रिवायात दोनों साथ साथ चलती हैं। और यही अल्फाज हमें इस दुनिया की एक झलक दिखाते हैं जिसे हम आज दरियाफ्त करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो मेहनत और फितरत के हुस्न से भरी पड़ी है। अच्छा, तो हमारा सफ़र 5 हिस्सों में होगा। हम अमेरिका की मशहूर फसलों से बात शुरू करेंगे, फिर हाथ और मशीन के फ़र्क को समझेंगे, दुनिया भर के खेतों का एक चक्कर लगाएंगे, फसल कटाई के कुछ बड़े दिलचस्प तरीके देखेंगे और आखिर में इस पूरे सफ़र को समेटेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं अमेरिका से, जो कि बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी का गढ़ है, और हमारी पहली मंजिल है वॉशिंगटन के हरे भरे चेरी के बागात। चेरी की कटाई यूं समझें कि सूरज के साथ एक दौड़ है। ये फल इतना नाजुक होता है कि इसे हाथ से ही तोड़ना पड़ता है और हर मजदूर की कोशिश होती है कि दिन की तपिश बढ़ने से पहले सैकड़ों पाउंड चेरीज जमा कर लें। इसी मेहनत की वजह से हर चेरी हम तक बेहतरीन हालत में पहुंचती है। अब मिर्चों की दुनिया में तो सारा खेल रंग का है। हरी मिर्च, जिसकी जिल्द बहुत नाजुक होती है, इसे बड़े एहतियात से हाथ से तोड़ा जाता है ताकि वो खराब ना हो। लेकिन जैसे ही यही मिर्चें पककर लाल होती हैं और उनका छिलका सख्त हो जाता है, तो फिर मशीनें मैदान में आ जाती हैं जो इन्हें बड़े पैमाने पर काट लेती हैं। ये लाल मिर्चें अक्सर सुखाने के काम आती हैं। जरा इस अदद के बारे में सोचिए, सिर्फ न्यू मैक्सिको में एक साल में 54,000 टन मिर्चे। अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो ये तकरीबन 4,500 स्कूल बसों के वजन के बराबर बनता है। ये आज की ज़राअत की सन्नती ताकत की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और तरबूज की कटाई तो बिल्कुल एक टीम गेम की तरह है। मजदूर एक लाइन बनाकर ये भारी फल एक दूसरे को ऐसे पास करते हैं जैसे कोई बास्केटबॉल हो, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक वो चलते हुए ट्रक तक ना पहुंच जाए। इस काम के लिए ताकत, रफ्तार और ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो हमने देखा कि चेरी को हाथ से तोड़ा जाता है, जबकि कुछ मिर्चें मशीन से। और ये हमें इस तज्जिए के मरकज़ी सवाल पर ले आता है, एक तरफ हाथ की निफासत और दूसरी तरफ मशीन की बेपनाह ताकत। आइए इस फ़र्क को ज़रा और गहराई से देखते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ शराब के लिए अंगूर चुनने का फन है, जहाँ हर गुच्छे को इंसानी हाथ बहुत एहतियात से चुनता है, और दूसरी तरफ चुकंदर की कटाई है, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात काम करती हैं। ये मयार बमुकाबला मिकदार की एक बेहतरीन मिसाल है। फसल कटने के बाद चुकंदर का सफ़र तो अभी शुरू होता है। पहले उन्हें धोकर काटा जाता है, फिर उबाला जाता है ताकि उनमें से चीनी के क्रिस्टल बन सके। इसके बाद एक बहुत तेज़ रफ्तार मशीन, जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, वो गुड़ को अलग करती है और आखिर में हमें मिलती है खालिस सफ़ेद चीनी, जो हमारे दस्तरख्वान तक पहुंचती है। अच्छा, तो अमेरिका से निकलकर अब हम दुनिया पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि कैसे मुख्तलिफ मौसम और फसलें मुख्तलिफ हल मांगती हैं। ब्राज़ील में आम तोड़ना काफ़ी कह लें कि एक ख़तरनाक काम भी हो सकता है। जब आम को उसकी डंडी से अलग किया जाता है तो उससे एक चिपचिपा रस निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। ये ना सिर्फ फल पर बदनुमा दाग छोड़ सकता है बल्कि इंसानी जिल्द को भी जला सकता है। इससे बचने के लिए किसान फ़ौरन उसे एक ख़ास महलूल में धोते हैं ताकि उसका असर ख़त्म हो जाए। अब जरा इन फसलों के पैमाने पर नजर दौड़ाएं। ब्राजील के आमों की पैदावार बहुत ज्यादा है, लेकिन पेरू के एवोकाडो की पैदावार तो इससे भी कहीं ज्यादा है, सालाना 10 लाख टन। ये बात पेरू को एवोकाडो की दुनिया में एक हकीकी सुपर पावर बनाती है। लेकिन इस हरे भरे फल की एक कीमत भी है। सिर्फ 1 किलोग्राम एवोकाडो उगाने के लिए 283 लीटर पानी लगता है। जब हम दुनिया भर में एवोकाडो की बढ़ती हुई मांग के बारे में सोचते हैं तो ये अदद हमें याद दिलाता है कि हमारे खाने पीने के इंतखाब का माहौल पर कितना गहरा असर पड़ता है। अब कुछ ऐसी फसलों की बात करते हैं जिन्हें काटने के लिए खास जहानत और कुछ गैर मामूली तरीकों की जरूरत पड़ती है। ये सवाल पैदा होता है डूरियन फल की वजह से। ये फल ऐसा है जो पकने पर खुद ही गिर जाता है, लेकिन अगर ये सीधा जमीन पर गिरे तो इसके कांटे भी खराब हो सकते हैं और फल भी ज़ाया हो सकता है। तो फिर क्या किया जाए? और इसका जवाब हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा और होशियार है। मलेशिया में किसान हर डूरियन फल को एक रस्सी से शाख के साथ बांध देते हैं। जब फल पककर खुद ब खुद गिरता है तो वो ज़मीन पर गिरने के बजाय रस्सी से झूलने लगता है, बिल्कुल महफूज। यह एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक छोटी सी तरकीब एक बड़े मसले को हल कर देती है। हम अक्सर समझते हैं कि फल फौरन मिल जाता है, लेकिन ये टाइमलाइन हमें याद दिलाती है कि खेतीबाड़ी में सब्र का कितना बड़ा किरदार है।
एक सेब का दरख्त लगाने के बाद उससे पहला फल हासिल करने में 7 से 8 साल लग सकते हैं। ये तो एक पूरी नस्ल की सरमायाकारी है। आर्टिचोक की कटाई कोई एक दिन का काम नहीं है। एक ही पौधे पर कलियां मुख्तलिफ वक्तों में पकती हैं, इसलिए मजदूरों को एक ही खेत में एक सीजन के दौरान 10 से भी ज्यादा बार जाना पड़ता है और हर बार सिर्फ उन कलियों को चुनना होता है जो बिल्कुल सही साइज की हों। यह मुसलसल तवज्जो और मेहनत का काम है। अमेरिका के बड़े बड़े खेतों से लेकर मलेशिया के अनोखे तरीकों तक हमने ये देखा है कि हमारे दस्तरखान तक खाना लाना कितना पेचीदा अमल है। तो इस पूरे सफ़र से हमने क्या सीखा? तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि आज की फसल कटाई एक हैरत अंगेज इम्तिजाज है। ये टेक्नोलॉजी और रिवायत का संगम है, जहां हर फसल एक नई पहेली की तरह सामने आती है। ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ है और ये एक ऐसा आलमी निज़ाम है जो हमारी मेज़ों को भरने के लिए इंसानी महारत और मशीन की ताकत दोनों पर इन्हिसार करता है। तो अगली बार जब कोई फल हाथ में हो या कोई सब्जी काटी जा रही हो तो एक लम्हे के लिए रुका जाए, उसके सफ़र का तसव्वुर किया जाए। वो हाथ जिसने इसे तोड़ा, वो मशीन जिसने इसे खट्टा किया और वो सारा रास्ता जो उसने हमारी प्लेट तक तय किया। तो कौन सी कहानी